Hello students, Standard 8 Honeydew, Unit 1, The Best Christmas Present in the World. आज हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. First of all, before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? First of all, before you read में हमें बताया है कि डेट और पीरियड टाइम वो हिस्ट्री के साथ हमें चलना चाहिए. और जो दो कंट्री की बात की है वो ब्रिटिश एंड जर्मनी एंड 1914. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? हमें पता है तब वॉर हुआ था, कब हुआ था. तो डेट वर्ल्ड वॉर वन 28 जुलाई बिगिनिंग 1914 एंड 11 November 1918 end. Okay, बिगनिंग वर्ल्ड वॉर 1 28 जुलाई 1914 में बिगनिंग हुआ था और 11 नवंबर में 1918 में वो उसका एंड हुआ था. ओके, लेट्स स्टार्ट टू फर्स्ट पार्ट. I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll-top in several pieces. One leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. फर्स्ट पैरा में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? आई कौन है? नरेटर है. उसमें क्या बात की है? क्रिसमस के बारे में हम बात की है कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. प्रेजेंट में की कुछ गिफ्ट की बात की है. ओके, तो आई मीन्स कौन है? नरेटर है. नरेटर स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन द ब्रीडपोर्ट. ब्रीडपोर्ट मीन्स क्या है? एक मार्केट एरिया है. और जंक शॉप क्या बोलते हैं? जहाँ पे सेकंड हैंड चीज मिलती है. जैसे कि हमने कोई चीज यूज की और उसको बेच दे, कोई ऐसी एक शॉप होती है पर्टिकुलरली कि जहाँ पे सेकंड हैंड चीज मिलती है. जैसे उसके अंदर कोई भी कोई भी कहीं पे भी कुछ टूटा हुआ, कुछ भी स्क्रैच वगैरह कुछ होता है. और रोल टॉप डेस्क, उसको क्या चाहिए था? रोल टॉप डेस्क चाहिए था. द मेन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. कब का था? बहुत पुराना था, बहुत ओल्ड था, 19th सेंचुरी का था. और किससे बना था? ऑक ट्री से. आई हैड वॉन्टेड टू वन बाय दे वेर फॉर टू एक्सपेंसिव. उसको जो रोल टॉप चाहिए थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी. सो दिस वन वॉज इट बैड कंडीशन. और ये शॉप में जो उसने देखी सेकेंड हैंड वो बहुत खराब हालत में थी. द रोल टॉप इज सर्वल पीसीस ऑन लेग क्लूसली मेंटेन. उस जो टेबल होता है उसके नीचे चार लेग होते हैं. उसमें से एक जो ऐसे टूटा हुआ था उसको ऐसे बुरी हालत की कंडीशन में ज्वाइन किया था, जैसे एकदम कंप्लीटली नहीं किया हुआ ऐसे. स्क्रॉच मार्क्स मतलब क्या होता है? बर्न मार्क्स मीन्स के कुछ कहीं पे भी जला हुआ था, जो हम उसमें देख सकते हैं, जला हुआ था एक साइड में. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. और ये बहुत क्या सेकेंड हैंड चीज थी तो वो सस्ते में मिलती थी. एंड उसने क्या सोचा कि वो उसको रिस्टोर मतलब उसको रिपेयर कर देगा. इट वुड बी रिस्क अ चैलेंज. उसको पता है कि बहुत हार्ड है और चैलेंजेस है, बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन उसने क्या सोचा कि हाँ मैं कर लूंगा. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क. उसने वो खरीद लिया और उसने अपने जैसे उसके घर के पीछे गैरेज हो तो गैरेज के पास एक वर्क रूम जो उसके जहाँ पे वो सब काम करता है वहां पे उसको रख दिया. एंड आई बिगन वर्क ऑन द क्रिसमस ईव. उसको कब कंप्लीट करना था? क्रिसमस ईव के ऊपर. सेकंड में क्या किया? आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट ड्रोवर. जो उसने टेबल लिया था उसके अंदर ऐसा एक ड्रोवर है जो बहुत टाइटली था, जो खुल नहीं रहा था.
द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी, विनर का मतलब क्या होता है, अ थिन प्लेयर और प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ द चीप वुड। हमें पता है कि जब भी हम कोई वुड की मतलब कोई भी वुड की कोई भी आइटम होता है, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, कबाड़, मटेरियल, कुछ भी व्हाटएवर, तो क्या वो वुड का होता है, उसके ऊपर जो डिजाइनर हम लोग जो सब लगाते हैं उसको ढकने के लिए, उसके ऊपर जो डेकोरेटेड सब प्लास्टिक होता है उसकी बात कर रहे हैं। विनर मीन्स के इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, उसको क्या लगा कि ये डैमेज हो चुका है, पानी गिरने की वजह से, लकड़ी का, आपको पता है लकड़ी के ऊपर पानी गिरने से वो खराब हो जाता है। बॉट फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, टेकन देयर टोल मीन्स के वो पूरी तरह के डैमेज हो चुका था। क्या हो चुका था, डैमेज। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, एकदम जम गया था, वो खुल ही नहीं रहा था। आई टायर्ड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, in the end I used blunt force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open, the reveal a shallow spaces underneath a secret drawer. क्या कह रहे हैं, उसने फिर क्या किया, हमारा जो हाथ होता है उससे ये साइड का पार्ट होता है उससे उसने ऐसे ऐसे ठोका और उससे ड्रॉवर खुल गया और उसके अंदर उसने देखा सैडो स्पेस मीन्स के बहुत गहरा, अंदर से एकदम। There was something in there, उसके अंदर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box, उसने क्या देखा, उसके अंदर एक छोटा सा टीन बॉक्स देखा जो आपको दिख रहा है फोटो में। And cello tabs to the top of it was pieces of lines, not pen, and written on it in shaky handwriting. उसके अंदर से उसको एक लेटर मिला और वो उसने कैसी हैंडराइटिंग से, राइटर ने कैसी हैंडराइटिंग से लिखा, सेकी मीन्स की जो आप कभी हम कोई चीज से डर रहे हो, कुछ ऐसा एकदम कांप रहे हो, एकदम ऐसे हैंडराइटिंग से लिखते हैं ना, उसको बोलती है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव January 25, 1915, उसने लास्ट लेटर कब रिसीव किया था, जनवरी की 25 डेट को 1915 में। To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. उसको पता था, हमें भी पता है कि किसी की भी चीज को किसी से बिना पूछे हमें छूना नहीं चाहिए, और ये तो लेटर था, लेटर तो जिसके लिए हो उसको ही देना चाहिए और वो ही रीड कर सकता है, हम किसी की परमिशन के बिना उसकी चीज नहीं छू सकते, उसको पता था फिर भी। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल, इट यूजुअली डज, लेकिन उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी लेटर पढ़ने की वो उसको मजबूर कर रहे थे कि नहीं मुझे पढ़ना ही है जो भी हो जाए। उसको पता था ये गलत है फिर भी। इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग डेट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, हमें पता है कि कुछ गलत कर रहे हैं हम, फिर भी क्या पढ़ने को मन हो रहा है कि नहीं पढ़ना ही है हमें, इसलिए हम वो चीज पढ़ते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उसके अंदर से क्या निकला, एक एनवलप निकला। द एड्रेस रेड मिसिस जिम मैकफर्सन, ये कौन थी, हमें अभी तक तो पता था जिम के बारे में, और ये दूसरा पर्सन जो इसकी वाइफ थी। 12 कॉपर विच इज ब्रिडपोर्ट डोरसेट। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप December 26, 1914। ये पेंसिल से लिखा हुआ लेटर था और कब लिखा था, December 26, 1914 को लिखा हुआ था। ओके, अभी तक हमने 2 कैरेक्टर देखे, जिम और उसकी वाइफ, जो उसने उसकी वाइफ के लिए लेटर लिखा था, और वो लिखा कब था, December 26, 1914 को। उसको रिसीव कब किया उसने, January 25, 1915 को। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। एंड अभी हम इसमें हमें पता चला कि नरेटर को रोल टॉप डेस्क चाहिए था, और उसका मतलब कि वो आई नीडेड टू बाय, उसको पता था उसको वो चीज खरीदनी है, इसलिए उसने वो सेकंड हैंड शॉप से खरीदी और उसके अंदर उसने रिपेयरिंग काम किया, सब उसको डेकोरेट किया, और उसके अंदर से उसको ऐसे एक लेटर मिला जो जिम ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन था, जिम एक आर्मी में था, और वो
टीचर भी था। और हमें पता ही है कि हमारे देश में हम इतनी शांति और सुकून से क्यों सो पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉर्डर पे आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे खड़ी है। वो लोग कभी भी कोई फेस्टिवल या ऐसी किसी चीज के लिए हमारी तरह ऐसे नहीं होते। वो लोग देश की सुरक्षा के लिए रखे हुए होते हैं और उन लोगों को ऐसा कुछ होता भी नहीं। हम लोग चैन से सेलिब्रेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहां पे है। और जिम उसमें से एक पर्सन था, वो आर्मी में था और उसने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।